24 के एंड में दिसंबर में एक स्कूल टीचर को उसके शोहर की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है। ओके, हमला, ये वजह दूसरी शादी क्यों? ब्रेस्ट मार के 4 की 4 गोलियां जो हैं उसके पेट में उतार देता और वो जो है इस वक्त 3 महीने की हामला भी थी। एक बंदा जो है गाड़ी के आगे आता है और वो हाथ करके रोकता है, ब्रेस्ट खोल देता है और 4 गोलियां उस औरत के पेट में उतार देता है। तो जो है इसने 22 लाख रुपए में डील की थी और उसके बाद जो है वो बंदा गोली मारता है, गोली मारने के बड़ा मुतमईन होकर जो है वहां से भागता हुआ निकल जाता है। न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फराज। मुल्तान में एक वाकया पेश आता है, अफसोसनाक वाकया। फिरोजा जमील जो कि स्कूल यूनिवर्सिटी की टीचर है और 3 माह की हमला, उसको अपने ही शोहर ने कत्ल कर दिया। वजह क्या है? दूसरी शादी। इस वाकये को कवर करने वाले अली शेर जाफरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है जो इस वाकये को कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले ब्रेक इन्होंने किया और जो इनके शोहर, जो लड़की के शोहर के मुतालिक इन्होंने क्या पेशन गोई की, वो उस हकीकत निकली। अली शेर की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अली भाई, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया 24 के एंड में दिसंबर में एक स्कूल टीचर को उसके शोहर की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है। ओके, हमला, ये वजह दूसरी शादी क्यों? ये तो चीजें बाद में सामने आई है ना कि उसके अपने शोहर ने कत्ल करवाया। पहले तो ये चीज सामने आई थी कि वो जो है वहां पर स्नैचिंग के मामलात के अंदर जो है वो पर्स खींचता है स्नैचिंग करते वक्त, जो डाकू वहां पर मौजूद होता है और वो जो है उसको पर्स नहीं देती और वो जो है ब्रेस्ट मार के 4 की 4 गोलियां जो हैं उसके पेट में उतार देता और वो जो है इस वक्त 3 महीने की हामला भी थी। ये सीन बना, इस तरह का वाकया हुआ और उसके बाद जो है उसी हसीब की मुद्दत में, जो कि उसका फिरोजा का शोहर था, वहां पर उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 15 की जाती है, तो फिर जो है FIR कट कर दी जाती है। उसके बाद जो CCTV कैमरा में आ जाती है उसके अंदर बासानी से देखा जा सकता है कि फिरोजा जो 8 बजे अपने घर आई थी, अपने वालिदैन के घर खानेवाल रोड पे आती है, मेन चौक पे रोड पे उनका घर है, वहां पे आती है 8 बजे और उसके बाद जो है रात के 10:30 बजे राइट टाइम वो वापस जा रही होती है। वापस जाते हुए जो है ना उसके घर से थोड़ा सा आगे एक स्पीड ब्रेकर है, वहां से गाड़ी जब है क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। जैसे ही रुकती इस वजह से क्योंकि एक बंदा जो है गाड़ी के आगे आता है और वो हाथ करके रोकता है और वो हंसी में गाड़ी रोक देता है और उसके बाद जो है वो 1 से 2 मिनट वहां पे रुकता है और उसके बाद जो है ना ब्रेस्ट खोल देता है और 4 गोलियां उस औरत के पेट में उतार देता है। जो वो कहते हैं जी स्नैचिंग कर रहे थे, पर्स छीन रहे थे, ऐसा कोई वकूअत था ही नहीं। CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि हसीब नामी जो शख्स है गाड़ी रोकता है जब ये वाकया। शोहर है। अच्छा, हसीब उसका शोहर गाड़ी, मतलब ना गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी रुकती है। उसके बाद जब डकैती का ड्रामा रचाया जाता है, हसीब को भी गोलियां लग सकती थी, पुलिस को शक कैसे हुआ? यही तो चीज थी कि उसने गोलियां मारी, ब्रेस्ट मारा तो फिर औरत के मारा और औरत के पेट में ही क्यों मारा? कहीं और भी तो मार सकता था। हसीब था, हसीब के तो मार सकता था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है वो कितने आराम से जो है उसने गाड़ी रोकी है वहां पे। अगर उसने कोई मुजम्मत करनी होती, कुछ करनी होती, वो तो कार पे था, कार तो वो भगा के लेके जा सकता था और मारने वाला एक ही शख्स था। अगर होते ना जी मोटरसाइकिल पे थे या कुछ इस तरह थे, वो एक अलग चीज थी। आपने गाड़ी पे हैं, आपको अगर कोई इस तरह का मामला होता है आप गाड़ी भगा कर ले जाएं, ठीक है, आप गाड़ी की साइड मार दें, वो तो पैदल है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो बंदा गोली मारता है, गोली मारने के बड़ा मुतमईन होकर जो है वहां से भागता हुआ निकल जाता है और उसके बाद जब गोली लगने के बाद 1-2 मिनट गुजरने के बाद वो हसीब निकलता है गाड़ी में से। निकलने के बाद जाके अपनी बीवी को देखता है, फिर अपने साले को जो है फोन करके वहां। अच्छा, वाकये के बाद हसीब नामी शख्स अपने साले को फोन करता है और हॉस्पिटल में जाके बेहोश होने की एक्टिंग करता है, इसमें कितनी हकीकत है? एक्टिंग तो थी ना, ये प्री प्लान था और जिससे मरवाया है ना ये प्रॉपर गैंग है जो खैबर पख्तूनख्वा से आया है, ठीक है, इनसे मरवाया है और इनको जो है इसने 22 लाख रुपए में डील की थी। डील करने से पहले इसने 2 लाख रुपए एडवांस दिए और 20 लाख जो है वो उसने बाद में दिए और इससे पहले भी एक दफा अटेम्प्ट करवा इसने इससे पहले जो वाकया हुआ था कि उसने 11 लाख रुपए दिए थे, वो मुलजिम फरार हो गया था, उसे पैसे लेकर भाग गया था, उनका पहले भी नियत थी। ये वजह क्या थी इसमें? दूसरी शादी। 2017 से वो दूसरी शादी करना चाहता है एक लड़की के साथ और जो इसकी बीवी है फिरोजा वो उसको करने नहीं देती और इनका जो है तकरीबन
4 से 5 साल का इनका बेटा भी है एक, और जो है वो खुद 3 महीने की हामिला थी। अच्छा अली शेर बताइएगा कि आप वाकई को कवर कर रहे हैं, इसमें एक और नाम किरदार आता है कि बैंक मैनेजर का। ये बैंक मैनेजर का नाम बार बार एसएचओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीपीओ मुल्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, उसके शोहर के अलावा 2 मुल्जिम थे और एक बैंक जो मैनेजर था, निजी बैंक का जो मैनेजर था, उसको क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि ये जो था हसीब का दोस्त था। हसीब ने अपने दोस्त को वाकया सारा पता था उसके दोस्त को, और उसने कहा जी मैंने इस तरह जो है ना अपनी बीवी को मरवाना है। तो फिर उसने किराए के जो है बंदे हायर किए। हायर करने के बाद जो है उनसे 22 लाख की डील की, और उस डील करवाने के अंदर जो है ना वो निजी बैंक का जो है वो बंदा वहां पर उसके अंदर मुलविस था। अच्छा एक हमला का कत्ल होता, जो दूसरी लड़की थी, वो मेन सारा जो वाकया हुआ है उसमें अहम किरदार लड़की का है कि अगर लड़की उस हसीब की जिंदगी में ना आती, फिरोजा जमील आज अपने बच्चों में होती, जिंदा होती और अपने बच्चों को पा रही होती। ये लड़की गिरफ्तार हुई है जो मेन इस केस में मुद्दा है। बड़ी नहीं, वो तो गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तार भी होगी, क्योंकि इस तरह की चीजें तो चलती हैं। बेशक उसने कहा कह कर अपनी उसकी बीवी को मरवाया हो या कोई भी मामलात हो, लेकिन वो जो है गिरफ्तार नहीं हुई है। अब क्या समझते हैं कि मुल्तान पुलिस जो 4 मुल्जिमान है कितनी सजा दे पाएगी? क्या समझते हैं पुलिस कोई नया पहलू मुल्तान पुलिस सामने लाएगी, खास तौर पे थाना कुतुबपुर? हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है और वो फौरन जो है बंदे ट्रेस कर लेती है। हमने आज से पहले भी देखा कि गुलजेब कॉलोनी में टीचर को कत्ल किया था, वो भी है। कुछ ही लम्हात बाद जो है बंदे गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये वाकया भी 7 दिनों के अंदर अंदर कवर हो गया, और इस तरह बेशतर मामलात जो हैं वो पुलिस जो है बड़ी एक्टिव हुई है, और हमें लगता है कि पुलिस जो है अब जो है इस तरह के मुजरिमों को सजा देगी। अगर सजा देगी तो फिर जो है शहर का जो है अमन अमान जो है वो कायम। अच्छा अली, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? साल 2024 बड़ा ही कहते हैं कि क्रिटिकल रहा है, जज्बात पे काबू ना पाना, इसके अलावा पसंद ना पसंद, जिसने टीचर फेरोजा का जो कत्ल हुआ था उसके हवाले से हुआ था, उससे पहले भी एक कत्ल हुआ था, अब ये कत्ल हुआ है, एक पसंद ना पसंद। उससे पहले जो गुलजेब कॉलोनी में हुआ था उसमें पसंद ना पसंद थी, जो लड़का था वो फैसलाबाद में था, दूसरा लड़का इसे शादी करना चाहता था। ये पसंद ना पसंद की वजह से वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहिए आप? फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। घर के अंदर नाचाकियाँ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये चीज़ें फैमिली बॉन्डिंग होगी तो फिर आपस में जो है लोगों के आपस में मियाँ-बीवी जो है ना वो मिलकर रहेंगे, और फिर जो है अच्छा घर का सिस्टम चल सकता है, उनका सुनहरी अच्छा हो सकता है। शौहर को भी चाहिए बीवी का समझे, सुने, उसकी माने, और बीवी को भी चाहिए कि उसके लिए करे, क्योंकि शौहर जो है बाहर से काम करके आता है, घर के मामला चिक-चिक से वो वैसे ही भागता है। और दूसरी शादी की वजह यही है कि मर्द जो है सुकून चाहता है। जब उसको घर से सुकून नहीं मिलता तो फिर वो बाहर मुँह मारता है। तो ख़वातीन को भी ये चाहिए कि अपने आप की, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, शौहर की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अपनी फैमिली की बॉन्डिंग है ना वो अच्छी करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी राय जानी, आप इस वाले से क्या कहते हैं अपनी राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मलिक फराज को दीजिए और देखते रहिए IM न्यूज़।